गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही हमें बहुत सारे ट्रेंड समझ में आएंगे। ठीक है। सब मॉडर्न पीरियोडिक, सबसे पहली बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले किसने सजेस्ट किया? तो एक फिजिसिस्ट थे, हेनरी मोजले। उन्होंने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरेज को लेके, और एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी हर एक अलग अलग एटम को लेके। तो उन फ्रीक्वेंसी को उसने रिलेट किया तो देखा कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना कि एटॉमिक मास पे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर पे। तो ये जो बात थी कि जो केमिकल और प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे, वो गलत था। बाद में उसने जब देखा तो उसको एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो जो ये बार बार एक गैप के बाद में सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं ग्रुप में एलिमेंट, वो एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। चलो वो तो छोड़ो, एक बार अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। उन्होंने हेनरी मोजले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ दिया, और वो लॉ ये था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, वो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद बार बार आती हैं, और वो पीरियोडिक फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी ऑफ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। अब नया वर्ड आता है पीरियोडिसिटी। बार बार आता है पीरियोडिसिटी, होता क्या है? तो पीरियोडिसिटी क्या है? देखो, एक ग्रुप की बात करूं मैं, आपको यही बता दूं, यहाँ पे एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है ये, फर्स्ट। उसमें जो एलिमेंट्स है वो बताती हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और आगे नीचे सीजियम, और सीजियम के आगे फ्रेंशियम। इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक सीक्वेंस में चेंज आता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो अप टू डाउन इंक्रीज होता है। ठीक है। तो ये समझा गया कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। यानी लिथियम के बाद आया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और फिर सोडियम आया। तो जो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी वो सोडियम की है। फिर आगे चलते गए इसी तरह से, फिर पोटेशियम आया। तो जो लिथियम सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज है वही पोटेशियम की है। तो कहने का मतलब बार बार वो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, और एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। इसी ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी, बार बार रिपीट होना प्रॉपर्टीज का। पीरियोडिसिटी क्या है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टीज का रिपीट होना ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन ग्रुप, जो कि ग्रुप में रखे गए हैं। ये एक ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट रखे हुए हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, और वो बार बार रिपीट हो रही है। इधर पीरियोडिक टेबल चल रही है लेकिन वापस वही रिपीट हो रही है। जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज है वो इसमें रिपीट हो रही है। इसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? तो हम बोल सकते हैं इन 1913 हेनरी मोजले ने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? तो ये बोलता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार आ रही है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? ऑफ एटॉमिक नंबर पे। अब पीरियोडिसिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं कि हम इस बारे में बात करते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप में ये सेम क्यों आती है, बार बार रिपीट क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? तो देखो उसका रीजन क्या है, एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। मैं आपको कुछ एक दो ग्रुप्स बना के और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी समझाती हूँ, इसका रीजन क्या है कि सेम क्यों हो जाती है। देखो, फर्स्ट ग्रुप है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ग्रुप में आपका मान लो हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो पाई है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉरी कैपिटल, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। अच्छा, इधर चलते हैं सेकेंड ग्रुप में, तो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। इसका रीजन सुनो। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। इन तीनों का ही डिस्कस करती हूँ, वैसा ही नीचे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s1, यहाँ बनाया 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ पे बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक चीज आप नोटिस करना जो कॉमन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल है। ये वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देखो 2s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s ऑर्बिटल में, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s ऑर्बिटल में, 4s1 एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s ऑर्बिटल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये रीजन है पीरियोडिसिटी का। तो कभी आपसे पूछ ले कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आपको रीजन समझ में आया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर सेम है, वो s ऑर्बिटल में फिल है। या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आती है। तो यहाँ हम अगर कहें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसका 3s1, इसका हम देखें तो सॉरी 4s1, यहाँ 5s1, ये 6s1 और ये 7s1। ऐसे इसका लास्ट में बता दूं बेरिलियम का 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 हो जाएगा। आप बना के देख लेना 7s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी सेम है बाहर वाला, इसीलिए ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एक ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। देखो बेटा, अब इसके आगे हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने समझा, उसके बाद हम देखें नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 तक जब एलिमेंट को डिस्कवर किया, जिसने भी डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएसी ने उसका नाम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 100 के बाद जब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो कई कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट ने उस पर अपना अधिकार जमाया कि नाम हमारी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईयूपीएसी ने एक नया सिस्टम राइज किया और वो सिस्टम था इस तरह से नेमिंग देना। अब वो क्या है वो मैं बताती हूँ। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको नेमिंग देनी है। तो जैसे डिजिट्स के नेम आपको बता दूं जो आईपीएसी ने दिए हैं, 0 1 2 3 4 9 तक जो नंबर है उनके लिए ये नाम दिया नील, अन, बाय, ट्राई, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, और उनके फर्स्ट अल्फाबेट को लेके और ये एब्रीविएशन दे दिया। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करें? सपोज करो कोई हमारे पास एटॉमिक नंबर 101 वाला एलिमेंट है, उसका नाम कैसे दे? क्योंकि ये तो हो गया कि किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट को लेके उसका नाम नहीं देना जो उसने सजेस्ट किया, एक अलग से सिस्टम बनाया गया। तो 101 का क्या नाम हो? तो 101 का देखो नाम कैसे होगा। 1 के लिए नाम है अन, 0 के लिए नाम है नील, फिर 1 के लिए नाम है अन, और लास्ट में इसमें जो सफिक्स लगाना वो ईयम। तो ईयम, इट्स नेम अनिल अनियम, 101 का नेम। और इसको शॉर्ट में हम दे सकते हैं इसका नेम अन यू, नील का एन, फिर यू एन यू, ये शॉर्ट में इसका सिंबल हो सकता है। जैसे 114 है, इसका क्या नाम हो? तो देखो आप खुद बना सकते हो। 1 मीन्स अन, देन अगेन 1 अन, 4 के लिए क्वाड और आगे सफिक्स लगाना ईएम,
और इट्स सिंबल UUQ, ये इसका सिंबल है। तो इस तरह से IUPAC ने 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट्स थे उनके नेम दिए, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इजीली नेम दे सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो ये IUPAC ने जो सिस्टम दिया वो तो ठीक है, वो बहुत इजी भी है, उससे हम किसी का भी नेम बना सकते हैं अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो। लेकिन कई नेम अलग से भी हैं, ऑफिशियल नेम है, और ये भी है कि 112 के बाद, सच में 112 के बाद तो IUPAC सिस्टम चलता है। लेकिन इन साइंटिस्ट ने या तो किसी लैब में हुए हैं या किसी साइंटिस्ट के कारण इनके कुछ ऑफिशियल नेम भी है जो आपको पता होने चाहिए, कुछ एक के, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं नेम की। एटॉमिक नंबर 103 एलिमेंट का ऑफिशियल नेम क्या है, लॉरेंशियम। और जैसे मान लो सीबॉर्जियम के लिए आता है कि 106 का नेम क्या ऑफिशियल। तो ये उस समय उस लैब के नेम से या साइंटिस्ट के नेम से उस समय बनाए हुए थे नेम, और उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। हालांकि 101 से IUPAC ने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन ये ऑफिशियली जो है वो 112 के बाद अप्लाई होता है ऑफिशियली। तो जैसे 101 का मेंडेलिवियम, 102 का नोबेलियम, 103 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉरेंशियम के बारे में बार बार पूछते हैं। 104 का ऑफिशियल नेम रदरफोर्डियम, 105 ड्यूबेनियम, और 106 का सीबॉर्जियम, और इससे आगे भी कुछ ऑफिशियल नेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम और सीबॉर्जियम ये ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जब आप NCERT की बुक खोल के देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऑफिशियल नेम दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि सारे नेम हमें एक साथ याद हो जाए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको 3-4 बताए हैं। इसके बारे में NCERT में पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सीबॉर्जियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ या एटॉमिक नंबर से नेम बताओ, कुछ भी इसके बारे में आ सकता है। तो इस तरह से आज जो आपने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट ने किस तरह से डिस्कवर किया, पीरियोडिसिटी क्या होती है, IUPAC नेम हम किस तरह से देते हैं, ये सब कुछ देखा। अगले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप, पीरियड्स, ट्रेंड्स, इनके बारे में समझेंगे, और ये बेसिक केमिस्ट्री है जिसको आपको समझना जरूरी है। आगे कभी भी कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो आपको उतना उसके बारे में समझ में आ जाएगा।